नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो हम कर रहे हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। और आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए रीडिंग। फॉर सम रीज़न अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी पर्सन की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, और अब आप जानना चाहते हैं कि अपने आप को हील कैसे करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, ग्रो कैसे करें, तो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड हो रही है। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं और अब आप जानना चाहते हैं हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है सामने, विच मीन्स कि कुछ लोग सब कुछ छोड़ करके यू जस्ट वॉन्ट टू गो समवेयर जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, स्ट्रेस देने वाला कोई ना हो, वो मेमोरीज, वो पेन, सबसे आप दूर जाना चाहते हैं। कुछ लोग डिस्टेंस में आ चुके हैं ऑलरेडी और कुछ लोग प्रोसेस में हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, विश्वास करना खुद के लिए मुश्किल हो रहा है, विश्वास किस पे करें, कैसे करें, करें या नहीं करें, एंड एक्सप्रेसेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके मन में, ये मुझे दिख रहा है। सो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके परिस्थितियों के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स और हमें मिल रहा है द फूल एंड पेशेंस। ओके, देखिए, जो भी सिचुएशंस में आपने स्ट्रेस देखा है, हार्ट ब्रेक देखा है, जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली द फूल का कार्ड है, विच मीन्स कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने ये स्ट्रेस के बारे में, ये पेन के बारे में न कभी सोचा था, न कभी उम्मीद की थी कि आपको ऐसा भी कुछ लाइफ में फेस करना होगा। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट किया है। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं, यू नो, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी सिचुएशंस, इट कैन बी एनीथिंग। सो जितना विश्वास, जितना कॉन्फिडेंस आपको इस पर्सन पे था, ये सिचुएशंस के ऊपर था, वो सारी चीज़ों से आपको शॉक लगा है और एक्सट्रीम केयरफुल हो चुके हैं। अब ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को अब एक्सट्रीम केयरफुल हो गए हैं। हाउ यू कैन हील योर सेल्फ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने आप को, खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, खुद के ऊपर वर्क करने की कोशिश करें। ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव होकर के या एक्सट्रीम नेगेटिव सोच करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ। चलिए देखते हैं और क्या मिल रहा है। वी हैव इनर वॉइस, साथ हमें मिल रहा है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, मोरालिटी, रिबेल एंड आ रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड। देखिए, आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं या जितना आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस सुधर नहीं सकती हैं, या आप चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने अपनी आँखों को खोल करके, खुद पर फोकस करके, खुद पे विश्वास करके, यहाँ तक कि आप खुद के जो कॉन्शियस की बात है, खुद के कॉन्शियसनेस जो आपको एडवाइस दे रहा है या आपको कुछ कह रहा है, वो भी आप नहीं सुन रहे हैं। सो अवॉइड ना करें खुद के कॉन्शियसनेस को। साथ ही साथ आपको एडवाइस मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पर मुझे आपका क्राउन चक्रा ब्लॉकेज दिख रहा है, ठीक है, क्राउन चक्रा एंड आपका थर्ड आई चक्रा मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉक्ड दिख रहा है। आप सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस। ठीक है, चीज़ों को
पोस्टपोन ना करें। जो अभी आपके लिए सही है, जो भी आपके लिए राइट है, वो स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है। पोस्टपोन ना करें उन स्टेप्स को। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने पास्ट को लेकर के अभी भी बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों हो गया, क्या रीजंस था, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, सामने वाले से क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो इस तरीके की बातें अभी भी आप बहुत सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये बातें आपको नेगेटिविटी के अंदर और ज़्यादा लेती हुई जा रही हैं। मोरालिटी का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स, देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि आपको अब अपनी आंखें अपने ऊपर फोकस लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आपका ध्यान अभी भी मुझे दिख रहा है कि खुद पर नहीं है। कहीं ना कहीं आप वो पास्ट की एनर्जीज में, वो प्रॉब्लम में, वो ट्रॉमा में अभी भी स्टक मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ डेज या फिर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स अगर आपका सब कुछ एस्टैब्लिश हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने सुना हो कि एक अच्छी एक अच्छी इमारत को बनने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। सिर्फ 2 4 6 महीने नहीं लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छी इमारत बनाने के लिए। ठीक है। सो लाइफ बनानी है आपको, खुद को एस्टैब्लिश करना है, खुद को सेटल करना है आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक विच इज़ अ वेरी टफ सिचुएशंस। आपके आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ में एंटर होने की ज़रूरत है आपकी फ्रेज में, आपकी लाइफ में, ताकि आप रियलिटी क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 या 2 दिन में ये विचारों को नहीं सोच सकते। इट्स अ वेरी बिग थिंग, मोमेंट टू मोमेंट का भी हमें कार्ड मिल रहा है विच सेज कि धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ों से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों के लिए आपको अब अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ग्रीडी sometimes to think about yourself, but it is necessary to think about yourself। ठीक है। लोगों से, परिस्थितियों से, स्पेशली नेगेटिविटी से, जो भी अगर आपके सामने बदतमीजी हो रही है, अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो बिल्कुल भी आपको हैप्पी नहीं कर रही है, आपको पेन दे रही है, आपको तकलीफ दे रही है, तो वो सारी नेगेटिविटी से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, खुद को ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोग अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव होने की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आकर के आप वापस बैक मारते हैं, वापस पीछे की बातों में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं खुद के ऊपर कि एक बार मिस्टेक हो गई, कहीं ये रिपीट ना हो जाए, डर लग गया है, फेयर है आपको। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो ग्रो करने के लिए अपने आप के ऊपर पेशेंस रखें, एक एक स्टेप एट अ टाइम लें, बहुत जल्दी जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, दूसरों की बातों में आकर के डिसीजंस ना लें। आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है, पॉजिटिविटी के साथ में अच्छी चीज़ों के बारे में सोच करके, खुद के बारे में सोच करके, गाइडेंस डेफिनेटली अगर आप किसी से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन खुद को हील करते हुए जाएं और आगे बढ़ते हुए जाएं। डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सिर्फ आपका माइंड मुझे दिख रहा है, आपका एंगर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे इरिटेशन यहाँ पर दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत कुछ कह चुके हैं या कहना चाहते हैं ताकि सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकें या सामने वाले को हर्ट कर सकें, किसी को परेशान कर सकें, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी ना आपके अंदर अभी भी इतनी भरी हुई है कि आप उसको रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा। तो मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो ज़्यादातर ये चल रहे हैं कि आप किस तरीके से, किसी ने ऐसा बोल दिया तो मैं ये जवाब दे दूँ, मैं वो जवाब दे दूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। सो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, विच इज़ एक्चुअली आपके ही बर्डन को वो बढ़ाएगा। आपको कुछ खुशी नहीं मिलेगी इस तरीके की बातें करके। इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को साइड में रख करके खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी अभी मैंने आपसे कहा कि नेगेटिविटी है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो परिस्थितियां हों, चाहे वो कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करते हुए जाएं, अपनी ही लाइफ में, अपने ही डिसीजंस में, अपने ही ऊपर कंसंट्रेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये मुझे दिख रहा है, चीज़ें धीरे धीरे ही सेटल होंगी, लेकिन खुद पर फोकस करें।
सो हमें और क्या कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर? पाइसेस, मीन राशि, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। 2 कार्ड्स लेंगे हम। टाइमलेस रीडिंग्स हैं ये, जब भी आपके सामने आएंगी यहाँ से डेफिनेटली गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आपके लिए। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, When I shine bright, I give others permission to shine with me। मतलब आपको खुद को भी शाइन करना है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लाइफ, किसी और की लाइफ, लोगों की जिंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं। सो होली एंड सोली आपके साथ में काफ़ी सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सो व्हेन आई शाइन ब्राइटली आई गिव अदर्स परमिशन टू शाइन विथ मी। तो जितना आप ज़्यादा चमकेंगे खूबसूरती से, दूसरे लोग भी आपके साथ में शाइन करेंगे, और दूसरे लोग आपकी वजह से भी शाइन नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो आपकी लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। सो आपकी लाइट है, आप उनके लिए एज अ सन का काम कर रहे हैं, ओके, और वो मून है आपके। सो बिना आपके वो लोग भी शाइन नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। सेकेंड मैसेज आया है, आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, आई स्टेप इन फुल्ली एंड कंप्लीटली। देखिए, इसका मतलब ये है कि आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो उसको पाने के लिए आप इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर कोई काम कर लिया नहीं, आप एग्जैक्टली उसी चीज को कर रहे हैं जिसको करने की आपको जरूरत है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके विशेस हैं। तो आप एग्जैक्टली वही चीजों को कर रहे हैं, इधर उधर घूम घूम करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, आई स्टेप इन फुल्ली एंड कंप्लीटली। दिस शोज कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने प्लानिंग करके रखी हुई है, और यही हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मोमेंट टू मोमेंट का काम, कि अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग, नेगेटिविटी से दूर रहें, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें जो बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, उल्टा आपको ट्रॉमा दे रही है, उल्टा आपको परेशानियां दे रही है। तो उन चीज़ों से, उन लोगों से, वो परिस्थितियों से दूर रहें, और खुद के ऊपर जितना आप फोकस करेंगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये दोनों मैसेजेस बहुत अच्छे आए हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।